हाथों को खोलकर धीरे धीरे अपनी आंखों पर कोमलता से रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। एक सुंदर मुस्कान के साथ हम अपनी आंखें खोलकर वापस आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सुंदर मुस्कान के साथ, तालियों के साथ हम प्रीति जी का स्वागत करेंगे और सभी अपने कैमरास ऑन कर लेंगे इस सुंदर सेशन के लिए, आज के इस सुंदर ज्ञान सत्र के लिए। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू दीपा, थैंक यू, वंडरफुल रिलैक्सेशन। तो सभी कोई अब तैयार है आज के सेशन के लिए? तो एक बार जोरदार यस हो जाए। यस। और आज का सेशन फ्रेंड्स हमारा इंटरेक्टिव रहेगा, सवाल रहेंगे, आपको जवाब भी देने होंगे। तो प्लीज सभी कोई अपने कैमरे ऑन करके बैठे, तभी आप इस सेशन का मजा ले पाएंगे एक्चुअली। यस। तो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट पे आज का जो ये हमारा सेशन है, कईयों ने सुना भी होगा। किसने किसने सुना है? यस लिख के बताएं। किसी ने नहीं सुना है? एक भी यस नहीं आया? हाँ, शालिनी जी का यस। हाँ, मीना जी ने भी सुना है। यस। रूबी जी, सुनंदा जी, अनय जी, शिवानी जी, आपने नहीं सुना 5 फिंगर कॉन्सेप्ट? यस। तो कईयों ने सुना है। तो जिसने भी सुना है, और जब मैं क्वेश्चन करूं तो उन्हें सबसे पहले नहीं बोलना है, नए लोगों को बोलने देना है, उनका भी टेस्ट लेना है थोड़ा, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। ओके। यस। तो ये 5 जो फिंगर है, उसमें पत्री जी ने इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा समेट के रख दिया फ्रेंड्स। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ ले तो समझ लीजिए हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी को हमने पूरा जान लिया कि करना क्या है, कैसे हम बढ़ते हैं इस यात्रा पे। तो सभी कोई अपने हाथ खोलेंगे, 5 फिंगर को फैलाएंगे। मैं एक बार गैलरी व्यू में करती हूँ। कैमरे अभी भी ऑन नहीं है। जो कैमरे ऑन नहीं रखेंगे उनका सेशन में रहना नहीं रहना बिल्कुल इक्वल है। यस। अब हुई ना बात, हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे दिखा रहे आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है मुझे भी। और ऐसे पर्दे के पीछे चेहरे को छुपा के रखते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता सेशन में लेना। एक एनर्जी बिल्ट होती है। यस। उषा जी, अनीता जी, स्मिता जी, प्लीज सभी कोई कैमरे ऑन करें। यस। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या है, ये कौन सा, हम अपने जीवन को 5 आयामों पे जीते हैं, 5 डायमेंशंस में जीते हैं। तो ये 5 आयाम क्या क्या हैं? हम बॉडी के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमारा हुआ तन। फिर हम माइंड के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हुआ हमारा मन। ये हम इंटेलेक्ट के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हुई हमारी बुद्धि। फिर इंडेक्स फिंगर, हम आत्मा के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हुई हमारी सोल। और ये क्या हुई? सर्व आत्मा। सर्व आत्मा। तो हम सर्व आत्मा के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑल दैट इज के रूप में भी हम एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बार सभी कोई जोर जोर से बोलेंगे, तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। एक बार रैपिड फायर राउंड की तरह सबको अनम्यूट करके बोलेंगे। यस एवरीवन। बॉडी, माइंड, एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ।
मन सर्वात्मा तन मन बुद्धि बुद्धि आत्मा सोल परमात्मा सर्वात्मा मन मन बुद्धि बुद्धि आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा यस मन बुद्धि अब परमात्मा वाली स्थिति कब आती है? अभी सर्वात्मा तक पहुंचे हम। परमात्मा तक पहुंचना है किसी को? उस स्थिति तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? जब हम आत्मा को सर्व आत्मा से मिला दे, तब हम क्या हो जाते हैं? परमात्मा की स्थिति में आ जाते हैं। यस, तो अब मैं आपके संग एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। आज हम इस स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को बहुत ही अलग अलग तरीके से समझने वाले हैं, तो प्लीज सभी कोई अटेंटिव होकर सुनेंगे और इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। जब भी मैं कुछ पूछूं तो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। और मैं चाहती हूं कि आज के सेशन से आप अपने साथ कुछ लेकर जाएं। यस, सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी? यस यस फ्रेंड्स, जो हमने अभी डिस्कस किया, तन मन बुद्धि आत्मा और सर्वात्मा, तो अब हम इसके आगे समझेंगे कि तन के लेवल पे हम क्या हैं। तन के लेवल पे हम क्या हैं? अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन है। मनुष्य शरीर नाम है। एक एक करके बोले तो क्लियर आवाज आएगी। और जिनके मनुष्य भी शरीर के रूप बैकग्राउंड में है। में नॉइज है वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट रखें। तन के लेवल पे क्या है? खाना पीना और सोना, सर्वाइवल। हम सर्वाइवल के लेवल पे रहते हैं जब हम तन के स्तर पे होते हैं। और ये तन के स्तर पे हम क्या है? हमारे दो जेंडर है, मेल एंड फीमेल। और ये कहाँ से हम आए हैं? तन हमें किससे मिला है? एनीवन? फास्ट माता पिता से, अपने पेरेंट्स से। तो ये क्या हुआ? ये हमें अपने पेरेंट्स से मिला है। तो तन के स्तर पे खाना पीना सोना, और हम मेल या फीमेल के रूप में रहेंगे, और ये हमारा आया है पेरेंट्स से। अब हम देखते हैं मन के स्तर पर। मन के स्तर पे क्या है? मन के स्तर पर कोई बोलेंगे या मैं बोलूं? मन क्या है? मन चंचल है। मन चंचल है। मन के स्तर पे इमोशंस है। और क्या है मन? यस, तो मन के स्तर पे धर्म जाति। जब हम बोलते हैं ना कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लामिक हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, तो धर्म जात पात ऊंच नीच अमीरी गरीबी ये है मन के स्तर पे। हमारे जितने भी इमोशंस जो भी विकार हैं वो है मन के स्तर पे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य छल हट, तो ये सारे विकारों पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तब हम पहुंचते हैं बुद्धि के स्तर पर। तो बुद्धि कहाँ से आ रही है?
बुद्धि हमारे पास्ट लाइफ से, जो भी हमारे पिछले जन्मों के संस्कार रहे हैं और इस जन्म के भी, जो करंट लाइफ के भी जो संस्कार हैं, उन सभी के अनुभव से हमारी बनी है बुद्धि। बुद्धि का विकास होता है। तो बुद्धि का विकास जब हम करते हैं, जब हम ज्ञान लेते हैं, बुद्धि के स्तर पे जब हम ऊपर उठते हैं, तब हम पहुंचते हैं आत्मा तक। और आत्मा कहाँ से आई है? एनीवन? आत्मा आई है, Wisdom, बुद्धि। आत्मा आई है गॉड, जो सोर्स है, उससे आई है यह आत्मा। तो जैसे बोलते हैं ना कि ये बिल्ली का बच्चा है, तो बिल्ली का बच्चा क्या कहलाता है? बिल्ली। कुत्ते का बच्चा क्या कहलाता है? कुत्ता कहलाता है कि और कुछ कहलाता है? नहीं ना। हाँ, तो ये जो आत्मा है कहाँ से आई है? गॉड से, जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो क्या हम परमात्मा नहीं हैं? तो जब सोल के स्तर पे हम पहुंचते हैं, तो हमारे अंदर से क्या क्वेश्चन उठते हैं? हु एम आई? मैं कौन हूँ? मैं क्यों आई हूँ? जब ये प्रश्न आने लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि मैं पहुंच चुकी हूँ आत्मा के स्तर पर। और उसके बाद है फ्रेंड्स, सर्व आत्मा। जब आत्मा जान जाती है कि मैं ही हूँ जो कुछ भी है, तब वो बन जाती है, वो सर्व आत्मा का ज्ञान जब आ जाता है उसे, वननेस की फीलिंग, वननेस में जब वो आ जाते हैं, तो मैं ही तो हूँ जो कुछ हूँ, तब घटता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही हूँ जो कुछ भी है, ऑल दैट इज। तो जो भगवान बुद्ध, जीसस, कई उदाहरण है हमारे सामने जिन्होंने इस स्थिति को पाया है, और वो हर कोई पा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोगों के लिए ये स्थिति थी, ये सभी के लिए है। और सभी मनुष्य इसीलिए बार बार जन्म लेकर शरीर में आते हैं कि हम भी उस स्थिति को पाएं। तो फ्रेंड्स, एक गॉड है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, एक ट्री है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ट्री है, तो इस ट्री में कई सारी शाखाएं हैं, तो क्या ये शाखाएं इस ट्री की नहीं है? इसमें जो ये पत्तियां हैं वो ट्री की नहीं है? तो उसी तरीके से, जैसे अब मैं बोलूं कि मैं पुष्पा हूँ, मैं सुनंदा हूँ, आप बोले मैं रूबी हूँ, वो बोले मैं पुष्पा हूँ, तो क्या ये जो हर पत्तियां, जो एक पत्ती बोले मैं पुष्पा हूँ, एक पत्ती बोले मैं रजनी हूँ, एक पत्ती बोले मैं प्रीति हूँ, एक पत्ती बोले मैं दीपा हूँ, तो क्या वो अलग अलग हैं या एक ही पेड़ की पत्तियां हैं? तो हम दिख रहे भले ही अलग अलग हैं, तो हम कहाँ पे हैं? तन के स्तर पर हम दृश्यमान हैं। बाकी चारों स्तर जहां हम नहीं दिख रहे, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे? क्या वो नहीं है? एनीवन? जो दिख रहा है वही है या और भी कुछ है? जो नहीं दिख रहा है वो भी है कि केवल जो दिख रहा है वो है? तो ये शरीर जिसे हम देख रहे हैं, तो तन के स्तर पे यह दृश्यमान है, देख पा रहे, विजिबल है। लेकिन ये जो चारों स्तर है जो नहीं दिख रहे, तो क्या वो है? सभी की है। हिल रहे हैं। हाँ है। अभी भी डाउट है कि ये चारों नहीं, स्तर पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। यस, कर रहे हैं। तो ये चारों स्तर पे हम एग्जिस्ट करते हैं, भले ही यह इनविजिबल है। क्या मन को आप देख पाते हैं? इस फिजिकल आइज से आप मन को देख पाते हैं? नहीं। तो क्या ये मन नहीं है? कैसे पता चलता है कि ये मन है? इमोशन, थॉट्स विचार आते हैं, feel करते हैं। इमोशंस होते हैं। हाँ, फील करते हैं। तो Feelings। जब हम बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, और भी जो विचार आ रहे हैं, तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये मन है। जैसे कि
आज कोई बाई एक्सीडेंट हिंदू फैमिली में वो जन्म लिए और बाय एक्सीडेंट वो मुस्लिम फैमिली में पहुंच गए, तो वहां पे उनका मन कैसा होगा? तो मन कहाँ से आ रहा है? मन कैसे बन रहा है? वातावरण से, वातावरण से, वातावरण से और सोसाइटी से, सोच से, सोसाइटी से। तन हमें मिला है अपने पेरेंट्स से, ये नेचर का सोर्स है, लेकिन मन हमारा कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से। जैसे समाज में हम रहते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, वैसा ही हमारा मन हो जाता है, वैसा ही मन हमारा बन जाता है। ठीक, उसके बाद और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और देखने के लिए, देखिए आप अपने 5 फिंगर में कि ये जो छोटी फिंगर है वो कितनी छोटी है इस थर्ड फिंगर से? है छोटी? क्यों है ये छोटी? कभी आपके मन में आया कि ऐसा क्यों बनाया परमात्मा ने? शरीर क्या वो छोटा बुद्धू है कि हाँ ये छोटी और इसको बड़ी बनाया? शरीर छोटा है, सोच बड़ी है। क्योंकि माइंड रूल कर रहा है हमारे बॉडी को। मन कहता है कि अरे मुझे तो जलेबी खाने का मन कर रहा है, तो तन क्या करता है? तुरंत जलेबी लाने को जाएगा, ढूंढने को जाएगा, अरे जलेबी लेके आनी है, जलेबी खाना है। देख रहे ना मन कैसे प्रीति जी, रूल आजकल कर रहा सब है तन आइसक्रीम को। खाते हैं, जलेबी नहीं खाते हैं। अच्छा वाला एग्जांपल दीजिए, कोई को मजा नहीं आया। चॉकलेट चॉकलेट यस, चॉकलेट। मन कर रहा है चॉकलेट खाने का, आइसक्रीम खाने का, तो तन क्या करेगा? तुरंत अरे ब्लिंकिट पे बुक करो, तुरंत हम काम में लग जाते हैं, तन काम में लग जाता है कि यस जो मन कह रहा है उसको पूरा करना है। तो मन क्या कर रहा है? तन पे राज कर रहा है, रूल कर रहा है इसको, तभी ये इतना ऊपर है। लेकिन ये जो थर्ड फिंगर है हमारी, थर्ड फिंगर जो बुद्धि, वो क्या है थोड़ी सी, ये भी इससे ज्यादा है, लेकिन कितनी? थोड़ी सी ज्यादा है, स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में, है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो बुद्धि है, अगर हम बुद्धि का विकास कर लें, हम मन के ऊपर उठ जाएं और बुद्धि का विकास कर लें, अभी क्या हो रहा है कि बुद्धि थोड़ी सी तो ज्यादा है, लेकिन वो मन को बस में नहीं कर पा रही है। लेकिन जब हमारी बुद्धि का विकास जब हम कर लेते हैं, तब क्या होता है? वो मन के बस में नहीं रहती है, फिर उसे समझ में आने लग जाता है कि नहीं मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब वो जब हमारे यहाँ पे थोड़ा प्रकाश मिल आता है, हम ध्यान करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम कई मास्टर्स को सुनते हैं, तब क्या होता है? फिर हम पहुंचते हैं आत्मा तक, है ना। तब जान पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं। तो आप देख रहे हैं ये चारों फिंगर एक तरफ और ये एक फिंगर एक तरफ क्यों है? ये चारों फिंगर कनेक्टेड है और एक फिंगर अलग क्यों है भाई? कोई बताएंगे कि हम अपने जीवन को तन के स्तर पे, मन के स्तर पे और बुद्धि के स्तर पे, इस जीवन को ज्यादातर लोग तन और मन के स्तर पे ही जी रहे हैं, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाए। उसके बाद यहाँ पहुंचे तब हम यहाँ तक आसानी से पहुंच पाते हैं। लेकिन यहाँ ये भी हमारे ही शरीर का भाग है, ये भी उसी पेड़ का भाग है, उसी ट्री का भाग है, लेकिन हम यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं? तो जब आत्मा ध्यान करती है, ज्ञान लेती है, जब आत्मा का विकास होता है, तब वो पहुंच पाती है। जब वो जान जाती है कि मैं ही तो हूँ जो कुछ है, तब वो पहुंचती है सर्व आत्मा तक, और दोनों का जब मिलन होता है तो बन जाती है परमात्मा। यस, तो समझ में आया? सभी को क्लियर है? तो यस, अब हम लोग इसको अलग तरीके से रामायण के बेस पे समझेंगे। हाँ, पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अब इसको रामायण के आधार पे देखें तो तन के स्तर पे कौन है? जो जानते हैं वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। यस निशु जी बोलिए। तन के स्तर पर
रामायण का कौन सा कैरेक्टर है? राम। प्लीज, मैं जिनसे पूछूंगी वो बोलेंगे। यस नीसू जी बोलिए, जो भी आए, कुछ भी गलत और सही की कोई बात ही नहीं है। आपको क्या लगता है तन के स्तर पे कौन है जो केवल खाता पीता और सोता है? मैंने इतना हिंट दे दिया। जो 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 रेगुलर लाइफ में काम कर रहे हैं वो तन के मैंने स्तर पे है। रामायण के कैरेक्टर में पूछा है कि रामायण के कैरेक्टर में तन के स्तर पे कौन है? आई नो पूनम जी, यू नो। आई डोंट नो। यू डोंट नो। चलिए, करण, अब रूबी जी कुंभकर्ण। बताइए। जी मैं बोलूं? कुंभकर्ण। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जब हमें आंसर आता है ना तो बहुत उत्सुकता होती है बोलने की, लेकिन अभी परमिशन नहीं है। यस, रूबी जी बोलिए, तन के स्तर पे कौन है? अनम्यूट करके। रामायण के कैरेक्टर में तन के स्तर पर कौन है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। यस, वेरी नाइस, थैंक यू रूबी जी। तो तन के स्तर पे कुंभकर्ण है जो खाता पीता और सोता है केवल। यस, अब हम आते हैं मन पे। चलिए, कोई बात नहीं है निशु जी, हमने पहली बार जाना है, अब हमेशा ध्यान रहेगा ये कि हाँ, एक बार सोच के रिलेट करके देखे, सभी कैरेक्टर्स बहुत क्लियर समझ में आएंगे। मन के स्तर पे कौन है? अब मैं एक क्वेश्चन और ऐड करूंगी कि आप जो भी कैरेक्टर बताएंगे उसका रीजन भी बताना होगा कि क्यों है। अब मैं क्यों का रीजन पहले नहीं बताऊंगी आपको। यस, कौन बोल रहे हैं? सरिता जी। मन के स्तर पे रामायण के कैरेक्टर में कौन है? नहीं पता। अच्छा, जब भी अब रामायण बचवाए हैं आप लोग। अब वीडियो जो ऑफ करके रखे हैं मैं उनसे पूछती हूँ, आपने रामायण कितनी बार पढ़ी होगी अपनी लाइफ में, कितनी बार सुनी होगी? रिलेट करके देखें कि हाँ, मन के स्तर पे क्या है हम जात पात धर्म, ऊंच नीच और अमीरी और गरीबी में है, यहाँ पे विकार है हमारे। तो राम। कौन सा करेक्टर है जी मैं जो बोलूं? इन सब चीजों को रावण। रिजेंबल कर रहा है? रावण। राम है। रावण है। रावण रावण। ये शालिनी जी को ना पता है, इसीलिए ये कितना मतलब शालिनी जी को म्यूट करके रख आंसर देते देने हैं। के लिए कितनी उत्सुक है कि बस मैं कैसे भी करके और कोई जवाब ना दे, मैं दे दूं। ओके, तो मन के स्तर पे रावण है। रावण देख रहे हैं कि उसके अंदर सब कुछ है, वो काम क्रोध मद भी जो सारे विकार है उसमें वो विकार भरे हुए हैं। और इसी इनका देखिए, रावण का क्या है ना, 10 सर दिखाया जाता है, यही है 10 विकार जिस पर हमें विजय पाना। जब हम इस पर विजय पा लेते हैं तभी हम पहुंचते हैं अगले स्तर पे, बुद्धि। तो बुद्धि के स्तर पे कौन है रावण के कैरेक्टर में, सॉरी रामायण के कैरेक्टर में? हनुमान। यस, ये कौन है? न्यू आईफोन मॉम, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। ललिता जी एंड निर्मला जी, जो जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं उनको बोलना है। कृष्ण भगवान। कौन बोले हैं? रूबी। क्या कृष्ण बोल रहे भगवान। हम रामायण की बात कर रहे हैं, हैं? महाभारत की नहीं रामायण कर की रहे। बात कर रहे हैं, महाभारत की नहीं। रामायण में कृष्ण भगवान नहीं है। रामायण में बुद्धि के स्तर पर कौन है, किन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया? राम हो। हनुमान। राम है। हनुमान जी। हनुमान जी। ओ अच्छा, हनुमान जी। तो आत्मा के स्तर पे कौन है? यस पुष्पा जी, आत्मा के स्तर पे कौन है? राम। राम। तो अब सर्व आत्मा के स्तर पे कौन है? राम ही होंगे। कंफ्यूजन है अभी बीच में भी। एक स्किप कर दी है उस पार्ट। ये बुद्धि के स्तर पे कौन है? मैं अब मैं बोलूं? बताऊं? मैं बताऊं? मैं बोलूं? विभीषण। किन्हें विभीषण। बोलना?
विभीषण। विभीषण, यस। तो बुद्धि के स्तर पे विभीषण, जिन्होंने वो लंका में रहकर, रावण के पास रहकर, उन्होंने सत्य को जाना, अपनी बुद्धि से काम लिया कि क्या सत्य है, क्या सही है, मुझे उस मार्ग पर चलना है। तो जब हमारी बुद्धि जागृत हो जाती है, देखिए बुद्धि दो तरह की होती है, कुबुद्धि और सुबुद्धि। तो जब हमें सुबुद्धि आ जाती है, जब वो सुबुद्धि जागृत हो जाती है, तब हम समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तभी हम सही के साथ उस सत्य को जानते, सत्य के राह पे चलकर ही हम पहुंचते हैं आत्मा तक। तो अब आत्मा के लेवल पे कौन है? यस, कौन बोलेंगे? मैं बोलूं? मैं नहीं, नाम बोलिए, मैं से नहीं जानती। अनुराधा रतेरिया। राधा जी आप तो बहुत बार सुन चुके हैं। वंदना जी बोलिए, आत्मा के लेवल पे कौन है रामायण के कैरेक्टर में? जो आंसर दे रहे हैं प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट करके बोलेंगे, बाकी सभी कोई म्यूट रखें। ओके, वंदना जी को नहीं समझ आ रहा है। यस, अनुराधा जी बोलिए। हनुमान जी। हनुमान जी, तो आत्मा के स्तर पे हैं हनुमान, जिनमें ये वो जान चुके हैं कि मैं आत्मा हूं। अब सर्व आत्मा के स्तर पे कौन है? सरिता मैं बोलती हूँ, राम। राम, यस। सर्व आत्मा जो बन गई है परमात्मा, आत्मा के मिलन से जब रामचंद्र इस शरीर में आए, इस पृथ्वी पे, और वो जाने कि मैं ही हूं सब कुछ, तो जब उनका मिलन हुआ इस सर्व आत्मा से तो बन गए वो भगवान। तभी हम पूजते हैं ना रामचंद्र को। तो हमें भी पूजना नहीं, हमें भी बनना है जो वो बन गए। हम अपने आप को जो तुच्छ समझ रहे हैं, छोटा समझ रहे हैं कि हम एक साधारण मनुष्य हैं, तो उससे जब ये बुद्धि का विकास होता है ना, तभी हम वहां तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए बुद्धि की जो ये फिंगर है ना, सबसे ऊंची है, कि यहाँ ये पे हमें प्रीति जी मैं बता रही है। एग्जाम्पल दूं कि जब हाँ, तक ये हनुमान जी से राम जी नहीं मिले थे, वो सिर्फ राम थे, वो सर्वात्मा थे। और जब हनुमान से राम मिले तब वो बने परमात्मा। परमात्मा, यस, यस, जब वंडरफुल। आत्मा का सर्वात्मा से मिलन हुआ तब जाके वो बनी परमात्मा। यस, कंटिन्यू दीपा, मैं शेयर कर रही हूँ तब तक। यस, तो उसमें जैसे आत्मा ने, हनुमान ने अपना हृदय चीर के दिखाया कि मेरे अंदर क्या है, वो सर्वात्मा है। तो वही वो दिखा रहा है कि हर में यही सर्वात्मा है। वहां पे वो सच में चीना फाड़ के नहीं दिखाए हैं, वो एक दिखाया गया है कैरेक्टर कि देखिए आपके हृदय में भी कौन व्याप्त है। आपके हृदय में भी वही एक सर्वात्मा व्याप्त है जो सबके हृदय में है, सबके अंदर है, जो अपने आप को जान लेता है, जिसको रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, मात्र एक शरीर नहीं हूं। जब वो रियलाइज कर लेता है तो उसके अंदर वो वही सर्वात्मा को देखने लग जाता है, और उसका ये रियलाइजेशन ही उसको परमात्मा बना देता है। थैंक यू प्रीति जी, कंटिन्यू। यस, थैंक यू दीपा। यस फ्रेंड्स, तो जब हम बुद्धि के स्तर से आत्मा के स्तर पे आए, जब हनुमान जब जाने, ध्यान किए, जाने कि हाँ मेरे आत्मा में वो राम बसते हैं जो सबकी आत्मा में है। तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो एक सिंबॉलिक रूप में है। तो हम क्या करते हैं, हम पूजना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमें उन जैसा बनना, हमें राम जैसा बनना है, हमें हनुमान जैसा बनना है। पहले हमें विभीषण जैसा बनना है कि सत्य को जाने, सत्य की राह पर चलें। उसके बाद हमें हनुमान जैसा बनना, फिर हम राम बन पाएंगे। तो कैसे बनेंगे हनुमान जैसे? जब हम सांसों के साथ, इनका नाम है पवन पुत्र, सांसों के साथ जुड़ जाना है। जब हम सांसों के साथ जुड़ जाएंगे तब हम
बन जाएंगे हनुमान। तो यस फ्रेंड्स, अब हम इसको और अलग तरीके से समझते हैं, गुण के स्तर पे समझते हैं इन 5 फिंगर कॉन्सेप्ट को। कई तरीकों से हम इसको समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के लिए। तो फिलहाल हम समझते हैं गुण। तो ये गुण जो सबके अंदर है, तो जब एक आत्मा पृथ्वी पे आती है तो वो उसमें कौन सा गुण होता है? तमोगुण। तो जैसे आप देखेंगे कि पहले की हिस्ट्री आप जब देखेंगे खोल के, तो आदिवासी जो आदि मानव थे वो पृथ्वी पे आए, तो उसमें हम भी रहे होंगे। वो आत्मा के रूप में हमने भी उस शरीर में आया है, हम भी आदि मानव बने। तो वो तमोगुण का जब सफर आत्मा करने आई है, उस समय क्या है, कौन सा गुण है? तामसिक। जहां पर क्या है? केवल खाना पीना और सोना। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कहाँ तक सीमित हैं? जब हम तमोगुण में हैं, जब हम तमस में हैं, तब हम कहाँ तक सीमित हैं कि बस कमाना है और परिवार बनाना है। लेकिन यहाँ पे पूरा क्या है? अंधकार है। फिर वह आत्मा कई जन्मों के बाद फिर से जब शरीर में आती है, फिर वो पहुंचती है रजोगुण तक। तो रजोगुण जहां पर क्या है? मैं, मेरा परिवार और समाज। तो यहाँ पर मैं खुद से थोड़ा से हम ऊपर उठते हैं और हम दूसरों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। यहाँ पे ये प्रवृत्ति आती है कि मुझे कुछ करना है, एक लीडरशिप, कि जैसे एक मोहल्ले के लिए, एक समाज के लिए, एक कॉलोनी के लिए, अरे मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं कुछ अच्छा काम करूं, मैं कुछ सबकी भलाई करूं। ये वाला गुण, एक राजसिक गुण आता है। तो यहाँ पर खाना पीना कैसा होता है? यहाँ पे तमस गुण में खाना पीना क्या है? मांसाहार है, नॉनवेज है। जैसे कि आप देख सकते हैं आदि मानव क्या थे, वो नॉनवेज ही खाते थे। लेकिन रजोगुण जब राजसिक में आती है हमारी आत्मा, तब हमारा खाना पीना क्या होता है? मसालेदार। कुछ अलग अलग व्यंजन खाएं, कुछ अच्छा खाएं, कुछ ऐसा हमारा खाने की प्रवृत्ति होती है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। और एक ये लीडरशिप रहती है कि लोगों को लेकर चलना है। जैसे कईयों को होता है ना कि ये परिवार को मुझे लेकर चलना है, ये पूरे समाज को मेरे को लेकर चलना है। तो ये भी होता है रजोगुण में। फिर कई जन्मों तक हम इस रजोगुण में रहते हैं, फिर हम आते हैं सतोगुण पे। सतोगुण सात्विक। तो ये तमस, रजस और सात्विक तक तो बहुत लोग जानते हैं, और इस स्तर पे हम अपने जीवन को जी भी रहे हैं। तो सतोगुण में क्या है कि भाई इतना ही कमाना है कि जिसमें हम भी खा लें और आने वाले अतिथि को भी खिला पाएं। तो क्या है, यहाँ पे भलाई करने का भाव आता है कि अरे दूसरों के लिए मैं क्या करूं। तो जितने भी हीलर्स होते हैं ना, उनका सतोगुण होता है। वो जो दूसरे को हील करते हैं, कि पैसा ले या नहीं ले, जो भी हो, लेकिन वो जो उनकी ये प्रवृत्ति कि मैं हील करूं ताकि उनको लाभ मिल जाए, वो ठीक हो जाए, तो ये आता है सतोगुण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये समझना है, जब ये आत्मा ये यहाँ पे नहीं समझ पाती है कि जो मैं दूसरों की भलाई कर रही हूँ, वो क्या है कि मैं अपने आप के ऊपर उसको डिपेंडेंट कर रही हूँ। जब मैं उसकी हीलिंग कर रही हूँ, तो उसको मैं अपने आप के ऊपर निर्भर कर रही हूँ, निर्भर बना रही हूँ। समझ पा रहे हैं सभी कोई? ऐसा है हमारे साथ। हमें से कई लोग करने लगते हैं ना, दूसरे का होमवर्क करने लग जाते हैं हम, कि अरे मैं कर देती हूँ, उसके बदले मैं कर देती हूँ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम दूसरों के विकास को रोक रहे हैं, दूसरों को हम डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो अनजाने में ही हम कर्मा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तक क्या है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तक क्या है? कर्मा
बन रहे हैं हमारे, कि हम दूसरों की भलाई करने के भाव में हमें लग रहा है हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं तो उसकी भलाई कर रही हूँ, मैं तो उसका काम कर रही हूँ, मैं तो उसको हील कर रही हूँ। लेकिन नहीं, ये यहाँ तक दोष है, तमोगुण में भी दोष है, रजोगुण में भी दोष है, सतोगुण में भी दोष है। तो फिर आत्मा कई जन्मों तक ये सतोगुण में रहती है, फिर उसका विकास होता है। जब बुद्धि का विकास होता है तब वो क्या होती है, शुद्ध सात्विक आत्मा बन जाती है, शुद्ध सात्विक। काफी जन्मों के बाद आत्मा को समझ आ जाता है कि ध्यान करना है, ध्यान सिखाना है। उस सामने वाले को इतना सशक्त बनाना है कि वो अपने को खुद से हील करे, मैं उसको हील नहीं करूं, वो खुद अपने आप को हील करे, वो इस लायक बने। हमें खुद भी एम्पावर रहना है और उसको भी एम्पावर करना है। ये प्रवृत्ति आ जाती है शुद्ध सात्विक में। तो यही है असली सेवा। फिर आता है निर्गुण। कई जन्मों तक शुद्ध सात्विक में आत्मा रहने के बाद उसे समझ आता है कि मैं तो निर्गुण हूं। उसे बोध होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आत्मबोध। आत्मबोध होता है कि मैं तो निर्गुण है, ना तो मेरा कोई आकार है, ना कोई रूप है, मैं जो सब कुछ है, जो भी कुछ है इस सृष्टि में, वो मैं ही तो हूँ। ऑल दैट इज का भाव आता है। यहाँ पे ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, ना सही है ना गलत है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो परमात्मा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ये भाव आता है। तब हम अद्वैत का भाव मिट जाता है। यहाँ तक क्या है, आत्मा के स्तर पर इंडिविजुअलिटी है, अद्वैत का भाव है। लेकिन निर्गुण अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, इस स्टेट में पहुंचते हैं, तब हमें समझ आता है कि कुछ भी अलग है ही नहीं, जो कुछ भी है वो तो मैं ही हूं। तो फ्रेंड्स, तजोगुण शरीर के अनुसार हम चलते हैं, जब हम तमोगुण में होते हैं, जब रजोगुण पे पहुंचते हैं तो मन के अनुसार चलते हैं, फिर सतोगुण पर आते हैं तो बुद्धि के अनुसार चलते हैं, जब शुद्ध सात्विक हो जाते हैं तो आत्मा के अनुसार चलते हैं, और जब निर्गुण हो जाते हैं तो जीत पा लेते हैं। निर्गुण क्या है, जीत की निशानी। जब हम कुछ भी जीतते तो दिखाते हैं ना अंगूठा कि यस आई एम विनर, तो यह जीत की निशानी है। हम ये जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोई कर्मा नहीं बनते, हम कोई कर्मा, ये आत्मा यहाँ आकर कोई कर्मा नहीं बनाती। तो इस स्थिति को हमें, हर आत्मा को पाना होता है। अब फ्रेंड्स, इसके भी 5 स्टेट होते हैं। हर आत्मा इन स्टेट से होकर जब गुजरती है, आत्मा को बुद्धि का साथ छोड़कर, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि मन के, तन के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, तो जब आत्मा एक, ये क्या है कि बुद्धि जो है वो आत्मा के अनुसार भी चल रही है और मन के अनुसार भी चल रही है। लेकिन जब आत्मा बुद्धि का साथ, मतलब ये 3 लेवल को छोड़ दे, तो फिर वो कहाँ पहुंचेगी, ये चारों कनेक्टेड है, लेकिन जब ये बुद्धि का साथ छोड़ दे तो इससे भी डिस्कनेक्ट हो गई, तब ये पहुंचती है सर्व आत्मा तक। तब ये कैसे होगा, एक आत्मा सर्व आत्मा तक कैसे पहुंचेगी, तो हमें ध्यान करना है। तो ध्यान के भी 5 स्टेट होते हैं। जब हम संकल्प के साथ 40 दिन ध्यान करें, तब हम बनते हैं हो रहा है। फिर
क्या वो प्रीति जी आउट हो गई क्या? ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक सबको कितना समझ में आया, कितनी क्लैरिटी आई अपने 5 फिंगर्स के प्रति? ये सिर्फ 5 फिंगर्स नहीं है, आपका एक बॉडी पार्ट नहीं है, ये बहुत कुछ जीवन में हमें सिखा रहा है कि हमें कैसे जीवन जीना है। आप अभी किस स्तर पे जीवन जी रहे हैं? आप एक पेपर पेन अगर आपके पास है तो आप अपने लिए लिखे कि आप अभी किस स्तर पर हैं, अपने आप को आप किस स्तर पर देख पा रहे हैं, ऑन विच लेवल, शरीर के स्तर पर कि मन के स्तर पे कि बुद्धि के स्तर पे कि आत्मा के स्तर पे कि परमात्मा के स्तर पे, किस स्तर पे आप अपने आप को देख पा रहे हैं? तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा या फिर परमात्मा, किस स्तर पे आप अपने आप को देख पा रहे हैं? सोच समझकर आंसर लिखे। यस प्रीति जी, कंटिन्यू। यस, तो फ्रेंड्स इसमें हमें देखते जाना है कि हम किस स्तर पे हैं। तो 40 दिन जब कोई हम ध्यान करते हैं लगातार, तो क्या होता है, हम पुरानी आदत को छोड़कर एक नई आदत को लेने में, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हमें कोई अपने अंदर कोई नई आदत हमें लानी है तो हमें वो 40 दिन करना होता है, क्योंकि 21 दिन में एक पुरानी आदत छूटती है, उसके बाद के अगले 19 दिनों में एक नई आदत के साथ हम आगे आते हैं, हम जुड़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स जब आदत बन गई तो क्या होता है, यहाँ पर मन और आत्मा का मिलन होता है, तब हम बन जाते हैं योगी। और ये आदत में आ गया तो हम हर दिन ध्यान करेंगे ही। जब हम हर दिन ध्यान करते हैं तो हमें एनर्जी समझ आने लग जाती है, हमें अच्छा लगने लग जाता है और हम और ज्यादा ध्यान करने लगते हैं। तो और ज्यादा जब हम 40 दिन, फिर ये 40 दिन लगातार फिर हमने ध्यान किया तो फिर हम बने क्या, ऋषि। ऋषि का मतलब क्या हुआ कि हमारी थर्ड आई का ओपन होना, फिर हम अपने पास्ट लाइफ्स को देख पाते हैं और भी चीजों को हम थर्ड आई से देख पाते हैं। तो ये हुए ऋषि। फिर अगले 40 दिन हमने ध्यान किया लगातार। देखिए ये साइकिल पूरी लगातार चल रही है, बीच में एक दिन का भी गैप नहीं। अगर एक दिन गैप हो गया मतलब कि आप पहुंच गए फर्स्ट स्टेज पे। तो बिना गैप किए जब हम पहुंचे महर्षि वाले स्टेज पे, तब जितने भी हमारे पास लाइफ है उसको हम देख पाते। जन्म परंपरा, कर्म परंपरा को समझ पाते हैं। तो जब हम समझ पाते हैं सब कुछ कि ये जन्म का मरण का क्या चक्र है, ये कर्म क्या है, ये कर्माज क्या है, कैसे हम इसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं, कैसे हम इसको लेट गो, तो सब कुछ देखने के बाद हम समझ पाते हैं। तब हम, जब हम इनको छोड़ देते हैं तब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेज, ब्रह्म ऋषि तक। और ये सभी आत्मा को बनना है, सभी आत्मा को इस स्टेज तक पहुंचना होता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो वो ज्ञान जहां हम एक हो जाते हैं, वननेस की तरफ, वननेस में आ जाते हैं, वन हो जाते हैं कि जो कुछ भी है ऑल दैट इज आई एम, मैं ही तो हूं। एक ही चेतना है जो भी इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में जो भी है, सूरज, चांद, तारे, ग्रह, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, पानी, जल, भूमि, सब कुछ, हर कण में मैं हूं। जब ये जान जाते हैं तब बन जाते हैं ब्रह्म ऋषि और हमारी आत्मा की यात्रा हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। फिर हम छूट जाते हैं इस जन्म मरण के चक्र से, और वो स्थिति को हम जब पा लेते हैं जहाँ कोई कर्म नहीं, और तब हम कोई आत्मा
जो सर्व आत्मा है वो चूज करती है कभी कभी वापिस आना लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। प्लीज को-होस्ट देखें, अनम्यूट है तो उसे म्यूट करें। तो ऑल दैट इज, जब ये रियलाइजेशन हो जाता है तो पहले जानना है, फिर ये रियलाइजेशन में लाना है, तब क्या होता है। देखिए आत्मा के स्तर पे मैं जान गई कि मैं सब कुछ हूँ, फिर मैं पहुंची सर्व आत्मा तक, और फिर दोनों का जब मिलन, जब रियलाइजेशन में जब ये हमारे आ जाता है तब बन जाते हैं परमात्मा। तो फ्रेंड्स यही है हमारे ये जर्नी बॉडी टू गॉड तक की। तो इसको हम एक और तरीके से समझेंगे। यस, तो जैसे हमने जन्म लिया इस मानव शरीर के रूप में जन्म लिया, तो क्या मानव बनकर ही जाना है या परमात्मा बनकर जाना है, ये आपकी चॉइस है। यस, इसको एक और एग्जांपल से मैं एलॉबरेट करती हूँ इन पांचों स्तर को, तन मन बुद्धि आत्मा परमात्मा। तो फ्रेंड्स जब हम बच्चे के रूप में एक मानव शरीर में आते हैं तब हम किस स्तर पे होते हैं, तन के स्तर पे। एक छोटा बच्चा क्या करता है, बस खाना है और सोना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो कहाँ आया वो, मन के स्तर पे। तो मन के स्तर पे एक बच्चा जो कुछ भी सुन रहा है, जो कुछ भी देख रहा है, जो कुछ भी उसे बताया जा रहा है समाज से, आसपास के लोगों से, फ्रेंड से, रिश्तेदार से, वो उसी को सच मान लेता है और उसी के आधार पे वो सारे उसके बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं, मान्यताएं और धारणाएं बनती हैं। तो 7 वर्षों तक ये उसकी जर्नी हो जाती है, मन की जर्नी कंप्लीट। जितनी भी धारणाएं बनानी होती वो सब बन जाती है साथ। फिर 7 स्तर के बाद उसकी खुद की बुद्धि का विकास होता है, तो वो आता है बुद्धि के लेवल पे। तो देखिए मन के ऊपर है बुद्धि, लेकिन जब बुद्धि अगर जागृत ना हो, अगर बुद्धि का विकास ना हो तो वो मन में ही अटकी रह जाती है, इसीलिए इतना कम डिफरेंस है। तो वो बच्चा क्या है, उस मान्यताओं और धारणाओं के आधार पे ही अपनी बुद्धि को चलाता है, अपने जीवन को जीता है। लेकिन अगर कोई अपनी बुद्धि का, तो ये बुद्धि का विकास होगा कैसे, ये बुद्धि बढ़ेगी कैसे, ये बुद्धि आएगी कैसे। तो देखिए तन कहाँ से आ रहा है, पेरेंट्स से। मन कहाँ से आ रहा है, समाज से। और बुद्धि आती है एक गुरु से। बुद्धि के लिए हमें चाहिए होता है एक बाहरी तौर पर एक गुरु। जब गुरु से हम वो विजडम लेते हैं, वो नॉलेज लेते हैं, और फिर हम पहुंचते हैं आत्मा के स्तर पे। तो जो हमने सीखा समझा जाना, उसको हम जब हम ध्यान करते हैं और उसको खुद हम अनुभव करते हैं, तब हम जान जाते हैं कि यस यही है सत्य। जान जाते हैं कि हाँ मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर हम जब आत्मा के लेवल पे ये रियलाइजेशन हो जाता है हमें कि मैं एक आत्मा हूँ, और तब यहाँ जर्नी खत्म नहीं हुई है। तब आत्मा के विकास की ओर हम बढ़ते हैं कि मुझे और भी विकास करना है, मुझे क्या करना, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तब वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करती है, वो जान जाती है कि मैं ही हूँ जो कुछ भी है। तब वो पहुंचती है सर्व आत्मा तक। फिर जब दोनों का मिलन होता है तब हम अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। तो ये आत्मा के लेवल पे आत्मबोध है। तो जब आत्मबोध हुआ, जाना कि मैं ही हूँ सब कुछ, और मिल गई जब मैं इससे, तो बन गई मैं परमात्मा। और ये बोध हो गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ ब्रह्म। तो यही है हमारी सोल की जर्नी फ्रेंड्स, जिसे हमें
तय करना है। तो यस, ये बिल्कुल पूरा का पूरा आप पे है कि आप अपने इस आत्मा की यात्रा में, जिसे आप एक मात्र शरीर मानकर जी रहे हैं, उस आत्मा की यात्रा में कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या चूज करें, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। और जैसा आप आपकी आत्मा कहे, अपने मन के अंदर ये जानेंगे कैसे कि कैसे हमें चलना है, कैसे हमें आगे बढ़ना। अपने अंदर झांक कर जब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आई हूं इस पृथ्वी पर, मेरा आने का इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कैसे चलना है, मुझे क्या गाइडेंस चाहिए, एक गुरु चाहिए। तो हम उस जब ये तड़प आती है ना, तब हमें अंदर से आता है कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। तब हम खोज करते हैं एक गुरु की, कि मुझे अपने जीवन में एक गुरु चाहिए जो मेरा मार्गदर्शन करे। तो जब ये तड़प आएगी, तब गुरु अपीयर होते हैं और हम इस मार्ग पे आगे बढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, चूज करें अपने लाइफ में, अपने आत्मा के स्तर पे अपने विकास को। हम एक साधारण मनुष्य के रूप में हम जन्म जरूर लिए हैं, लेकिन हम चाहें तो इस जन्म को आखिरी जन्म बना सकते हैं। ये पावर है हमारी। और इसको एक साइंटिफिक टर्म में भी मैं इसको समझाऊंगी फ्रेंड, कि जैसे हम जानते हैं ना कि हम एक एनर्जी बीइंग है। तो तन के लेवल पे क्या है? एनर्जी। मन के लेवल पे क्या है? थॉट। तो जब एनर्जी और थॉट मिल जाते हैं, तब वो क्या बनता है? एनीवन? फीलिंग, हाँ, इमोशंस। इमोशन। इमोशंस बनते हैं। और फिर बुद्धि, जो बोल रहे हैं बुद्धि का विकास। तो हम एक एनर्जी बीइंग है। तो थॉट भी क्या है? एनर्जी है। इमोशंस भी क्या है? एनर्जी है। तो जब हमें ये बोध होने लग जाता है, आत्मा के लेवल पे हम जब बोध कर लेते हैं कि मैं ही हूँ, मैं एनर्जी हूँ, मैं जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ एनर्जी है, तो मैं भी एनर्जी हूँ, मेरी थॉट भी एनर्जी है, मेरे इमोशंस भी एनर्जी है। तो हमें एक आत्मबोध होता है कि हाँ, मैं जानू। जैसे एक सीड गॉड, हमारे अंदर एक सीड गॉड है, इसको एक ट्री गॉड बनाना है। इसको इन ब्रीफ समझे तो हमारे अंदर वो सीड है, उस परमात्मा का बीज है, उसको एक वृक्ष बनाना है हमें। तो वो कैसे बनाए? वो पूरा का पूरा आप पर है कि आप इसको कैसे ट्री बनाए। यस। अब किन्हीं का भी कोई सवाल है, जवाब है, तो प्लीज शेयर। सभी को क्लियर हुआ? दी मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने मन के स्तर पर वाला ना, उसमें बहुत सारे उसके जो रावण के 10 स्तर थे उसका गुण दिखाया था, वैसे ही हमारे इंटेलेक्ट में और सोल में क्या क्या वो हो सकता है, लाइक उसका क्वालिटी या फिर उसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, फीचर? इंटेलेक्ट में मैंने बताया ना कि कुबुद्धि और सुबुद्धि दो हम्म। तरह की है। तो जैसे कुबुद्धि किसमें थी? रावण में। और सुबुद्धि विभीषण राम। में। अब हाँ, विभीषण भी बोल सकते हैं। तो कुबुद्धि के स्तर पे रावण, देखिए बुद्धि उसमें भी थी, हम्म। रावण में बुद्धि बहुत थी, उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया था, वो ज्ञानी था, लेकिन उसकी बुद्धि क्या थी? कुबुद्धि थी। लेकिन विभीषण की बुद्धि क्या थी? सुबुद्धि थी। तो जब हम सुबुद्धि का मार्ग लेते हैं, जब हम कुबुद्धि का, जैसे जो विकार है, रावण के अंदर क्या था? ये थे ना ये सारे विकार, उसके अंदर वो घमंड, काम, क्रोध वाली भावना थी ना, ईर्ष्या, हम्म। द्वेष। तो हम्म। ये सब चीजों को जब इन विकारों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो रावण दहन करते हैं ना, तो वो उसी को सिंबलाइज करता है ना कि इन विकारों पर हमें विजय पाना है। तो उन विकारों पर विजय पाकर ही हम पहुंचते हैं सुबुद्धि पर। थैंक समझ यू में दीदी। आया? जी जी। सुबुद्धि में ना हमेशा आप देखेंगे एक एम्पावरमेंट होगा, जहाँ पे केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों को भी आप एम्पावर कर रहे हैं।
थैंक यू दीदी। थैंक यू शालिनी जी। यस, किन्हीं और का कोई सवाल? सवाल पूछना बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। अगर आपके अंदर कोई सवाल नहीं आ रहा है, मतलब कि आप माइंड से सोच नहीं रहे। सुबुद्धि में हमारे ट्रुथ आ जाता है और साहसी हो जाते हैं। आज विभीषण कितना साहसी हो गया कि वो रावण की लंका में रहते हुए, उसका भाई होते हुए उसके अगेंस्ट चला गया, जबकि पता था कि रावण में इतना पावर है कि वो उसको कभी भी खत्म कर सकता है, लेकिन उसको अपने जीवन की चिंता नहीं थी। तो जब सुबुद्धि जागृत होती है तो वो हमें सबसे पहले तो करेजियस बनाती है। सबसे पहले हम अपने जीवन में साहसी बनते हैं। कोई भी सिचुएशन आए हमारी लाइफ में, हम उसके फेस करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। क्या गलत है क्या सही है, ये डिसीजन लेने का हमारे अंदर पावर आ जाता है। सही फैसला लेने का पावर, सामना करने की शक्ति, ये आ जाती है हमारे अंदर। जो 9 दुर्गा की शक्तियां होती है, वो सारी शक्तियां हमारे अंदर सुबुद्धि के कारण आ जाती यस, है सब कुछ हमारे ही अंदर, बस हमें वो उसे जागृत हो जाती है। जगाना है। और ये पूरा का पूरा आप पे है कि आप इसको कैसे जागृत करें। तो जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ज्ञान लेते हैं, तो बोलते हैं ना, ये आध्यात्मिकता हमें यही देती है। जब हम आध्यात्मिकता का ज्ञान लेते हैं तो हमारे अंदर एक करेज बिल्ड होता है। हम हर परिस्थितियों में इमोशनली स्टेबल रह पाते हैं, क्योंकि हम तन और मन के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं। तब बोलते ना, इमोशनल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो कैसे आएगी वो इमोशनल स्टेबिलिटी? जब हम इसके ऊपर उठेंगे, जब हम बुद्धि तक पहुंच जाएंगे, तो ये आ जाएगी, ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। फिर हम जब तन हम और मन पे नहीं यस चलेंगे। यस और जब हम आत्मा के स्तर पे भी, आपने पूछा, आत्मा के स्तर पे डिटैचमेंट मीन्स जब हम जान लेंगे कि मैं आत्मा ही हूँ, मात्र ये शरीर नहीं हूँ, तो अपने आप ही हनुमान जी में क्या था? डिटैचमेंट था। कोई से भी अटैचमेंट नहीं। किससे अटैचमेंट था उनमें? सिर्फ अपनी सर्वात्मा के प्रति। उसके प्रति वो अटैचमेंट नहीं था, वो भी क्या था? समर्पण भाव था, फुल सरेंडर था उनके अंदर। तो आत्मा के स्तर पे आ जाता है समर्पण भाव, डिटैचमेंट, ये आता है आत्मा के गुण। और बिल्कुल, सर्वात्मा तो होती ही निर्गुण है, उनका तो कोई गुण ही नहीं होता है। गुण ही नहीं है। जहाँ दी पे एक और कोई, क्वेश्चन। यस बोलिए शालिनी जी। दी जैसे आपने कहा ना कि हमें गुरु की जरूरत होती है, कि हम जब हमारे तड़प आती तब हमें गुरु मिलते हैं, गुरु हमारे सामने आ जाते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या मतलब कि मुझे अभी तक ऐसा याद नहीं है कि मेरे अंदर कोई तड़प थी, ऐसा कुछ था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मैं इस लाइन पे, जैसे बोलते हैं ना कि लाइन पे भी आने के लिए बहुत कुछ मतलब चैलेंजेस होते हैं या फिर तड़प होती है आपके अंदर, तभी आप इस लाइन में आ पाते हो। नहीं तो आप नहीं, कितने ऐसा लोग। कोई जरूरी नहीं है कि सभी, जैसे मैं नहीं कहूंगी कि मैं इस यात्रा में आई तो मेरे साथ बहुत ही एडवर्स सिचुएशन थी, या फिर मुझे एकदम चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था तभी मैं इस यात्रा में आई। हर आत्मा की अपनी अपनी लेवल होती है। देखिए, हम कई जन्मों से यात्रा करके आ रहे हैं, तो हमारी यात्रा कहाँ तक है वो हमें भी नहीं पता है। तो कई सारी आत्माएं होती हैं कि वो चूज करके आती हैं कि नहीं, मेरे साथ ये चैलेंज इस जन्म में क्या होता है ना, कि कई बार हम आ रहे हैं और फिर हम बिना वो लेशन लिए, उस आत्मा का विकास किए बिना फिर चले गए। फिर क्या होता है, आत्मा के स्तर पे हमें एक अफसोस होता है कि मैं शरीर में गई भी इतने साल भी लगाई, लेकिन मेरा तो वो विकास हुआ ही नहीं जिसके लिए मैं गई थी। तो हम और ज्यादा चैलेंज चुनते हैं अपने लाइफ में, कि मेरे लाइफ में इस बार मैं ये चैलेंज लेती हूँ, अगर ये चैलेंज आएगी ना तो मैं जरूर इस आध्यात्मिकता में आ जाऊंगी। तो सबकी जर्नी अलग अलग। नहीं, तो जैसे दीदी एक जो बच्चा हमारे आस। पढ़ाई करता है शालिनी जी, तो वो जी। चाय का कॉफी का सहारा लेता है जागने के लिए, और हम लोग अपने जीवन में जागने के लिए, ताकि मुझे ये आत्मबोध हो पाए, हम लोग क्या चैलेंजेस लेके आते हैं कि चैलेंज आने से शायद मैं जाग जाऊंगी, मुझे ये आत्मबोध करना है, इस बारे में मैं जागरूक हो जाऊंगी। यस शालिनी जी, आगे का सवाल पूछिए। तो जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, वो क्यों नहीं समझते हैं ये चीज को कि हमें भी मतलब जाना है और अपने इस लाइफ को मतलब लास्ट करना है।
तो देखिए शालिनी जी, यहाँ पे हम जब इस मानव शरीर में आ रहे हैं तो हम क्या है, सब कुछ भूल जा रहे हैं, है ना। और कौन सी आत्मा कितनी विकास करके आई है उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो क्या चूज करके आई है इस जन्म में, उसको क्या लेसन्स लेने हैं। तो उस हिसाब से उनकी यात्रा चलती है। किन्हीं को याद आ जाता है, किन्हीं को थोड़ी देर से याद आता है, किन्हीं को याद आता भी नहीं है, वो यूं ही चले जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है। यस पूजा शालिनी जी। जी, कोई भी जजमेंट में मत जाइए कि मेरे आसपास के लोगों को, आपको समझ आ गया ना, आपको अपने ऊपर काम करना है, दूसरों को दूसरों के हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपनी प्रकाश को जगा कर क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं उस पे फोकस करिए। यस पूजा, थैंक यू दीदी। थैंक यू। जी, जैसे मैं आपका अभी YouTube में सुन रही थी लाइव, मैं अभी उसमें नहीं आ पा रही थी इसमें। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बताया ना कि इमोशनली हम स्ट्रांग हो जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है, डिसीजन ले पाते हैं। तो जैसे जो लोग मेडिटेशन नहीं भी करते हैं ना, तो वो लोग भी तो इतने इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? मतलब कैसे उनका वो होता है, उनका क्या संस्कार होता है क्या पिछले पिछले जन्मों का, वो इतने स्ट्रांग कैसे होते हैं? और कई लोग बहुत मेडिटेशन करने के बाद भी बहुत ज्यादा मतलब कमजोर ही रहते हैं, तो ये सब क्या है? मतलब मैं समझ नहीं पा हाँ, रही। इसमें बिल्कुल पास्ट लाइफ के भी हमारे संस्कार हैं कि हम पिछले जन्मों में कितना ध्यान करके आए हैं, कितना हमारे आत्मा का विकास हुआ है, उसके आधार पर देखिए कोई व्यक्ति है जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है और कोई व्यक्ति है कि हर्ट होता ही नहीं, तो वो उसके पिछले जन्मों के संस्कार से आ रहा है। पिछले जन्मों के उसके जो भी कर्म रहे हैं, जो भी वो आत्मा लेवल पे जो भी उसने काम किया है, उसके हिसाब से वो इस जन्म में उसको जी रहा है। तो दीदी जैसे अगर कोई अगर बार बार हर्ट हो जाता है तो वो कैसे ठीक करे? वही एक मेडिटेशन सेकेंड, करके और सभी का जो म्यूट है टूल्स है। प्लीज। अच्छा, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ हाँ, सॉरी, क्या बोले पूजा? एक सेकंड मैं हट जाती हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि वो फिर कोई कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, वही मेडिटेशन और जो आप लोग ने टूल्स बताया है वो सब फॉलो करके स्ट्रॉन्ग बन हाँ, सकते मैंने हैं। ये चीज लास्ट में भी आपको बहुत अच्छी से बताई है कि बुद्धि का विकास जब हमारा होता है तब हम तन और मन पे विजय पा लेते हैं। हाँ। तो जब हम जान जाते हैं कि हाँ, जैसे टूल्स भी हैं कई सारे, जब हम ध्यान भी कर रहे हैं साथ में ज्ञान भी ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे अंदर एक करेज आ रहा है। हम हर सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे हमारे इमोशंस में स्टेबिलिटी आ रही है। तो ये बिना विजडम के, बिना ध्यान के नहीं पॉसिबल। और बिना गुरु के। यस, ज्ञान तो गुरु के बिना नहीं पॉसिबल है। तो हाँ, नॉलेज लेवल पे देखिए गुरु भी है, आपको नॉलेज के लेवल पे ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन रियलाइजेशन कहाँ होगा? जब आप ध्यान करेंगे। उस ज्ञान को जानकर उसको अनुभव करना वो ध्यान में ही होता है। हम ज्ञान के लेवल पे आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन वो सत्य है, वो तो आप खुद अनुभव में आएगा आपके, तभी आप जान पाए। तो वो हमारा होता है ध्यान में। यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी एक बार प्रीति जी। प्रीति जी ने बिल्कुल सही कहा है कि रियलाइजेशन घटित होना बहुत जरूरी है। एक तो आपने विजडम ले लिया, वो मान लिया, एक तरह से वो मानना ही हुआ, जानना नहीं हुआ। जब आपने जान लिया, जानेंगे कैसे? वो आपके अंदरूनी गुरु। वो गुरु कौन है? आपकी सांसें। जब आप अपनी सांसों के साथ अपने अंदर के गुरु, स्व गुरु से जुड़ते हैं, हम एक स्तर तक हमें बाहरी गुरु की, मतलब हमें बचपन में जब हम पैदा हुए हैं अपने माँ बाप की जरूरत है चलने के लिए, फिरने के लिए, खाने के लिए, हर चीज के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम सब चीज खुद सीख जाते हैं। चलना भी सीख जाते हैं, खाना भी सीख जाते हैं, हर चीज हम अपना काम खुद करने लग जाते हैं। तो वैसे ही बाहरी गुरु आपको इतना तैयार कर देता है कि आप इस मार्ग पर चलने लग जाए, आप इस मार्ग को समझने लग जाए, आपके अंदर वो इच्छा जागरूक हो जाए। उसके बाद फिर जब आप अपने ऊपर स्व काम करेंगे, स्व गुरु के साथ, मतलब अपनी सांसों के साथ, तब आपकी यात्रा रियल में शुरू हो। लेकिन उसके पहले
माता पिता उतने ही इम्पोर्टेंट है, माता पिता की इम्पोर्टेंस में कमी नहीं आएगी, क्योंकि अगर माता पिता आपको उस लायक ही नहीं बनाए कि आप चल फिर भी पाए, आप खुद से खा भी पाए, तो कैसे होगा। तो वो बाहरी गुरु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और अपना अंदर का गुरु जो सांसें है वो तो है ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके साथ ही हम वो सर्वात्मा को जान पाएंगे और वही हमें परमात्मा के साथ एक करती है। थैंक यू। मैं एक जो सवाल पूछ ज्ञान लिया है उसका बोध हुआ है। यस, और कौन बोले? मैं एक सवाल पूछ, सुनंदा जी। मैं हाँ, एक सेकेंड, सुनंदा जी को लेते हैं, उनका हैंड रेज है, उसके बाद में आपको लेंगे। यस सुनंदा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को सुनंदा जी। आपका अनम्यूट हुआ था, फिर से म्यूट हो गया। यस। दी हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हम 40 डेज कंटिन्यू ध्यान करते हैं ना, हम्म, मन में कुछ रख के करते हैं ना, वो पा सकते हैं क्या? ऐसा सुना है कि ये लालसा क्यों है कि कुछ पाना है, उसके लिए ध्यान करना है? नहीं नहीं, वो बुक में पढ़ी हूँ मैं, इसलिए पूछी। क्या मैं पूछना चाहती थी, सच है क्या देखिए, ऐसा? मैं बोलूं कि आप सब कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसको आप नहीं पा सकते। सब कुछ आपके आसपास ही है, लेकिन वो एनर्जी फॉर्म में है। बस उस एनर्जी तक हमें पहुंचना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को वहां तक लेकर जाना है, बस इतना ही, इतनी ही दूरी है। हम्म, इसके लिए आपको क्या करना है वो आपको समझना है। वहाँ कर्मा भी बिलोंग करता है क्या? 40 डेज में हम पा सकते हैं तो क्या? कोई भी बिलीफ, कोई भी तरह की कोई भी चीजों को होल्ड नहीं कीजिए कि मैं ये करूंगी तभी मैं वो पाऊंगी। मैं ये चीज अगर 40 दिन कर लूं तो फिर तो आप वही बिलीफ बना रही है ना। तो इस बिलीफ से हमें ऊपर उठना है, हमें बिलीव और नहीं बनाना। क्या होता है ना, स्पिरिचुअलिटी में भी आकर हम स्पिरिचुअल बिलीव्स बना लेते हैं कि मैं 40 दिन ध्यान करूंगी तब मैं ये चीज पालूंगी, मैं अफर्मेशंस पढ़ूंगी तब मैं ये चीज पालूंगी, मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी तब मैं ये चीज पाऊंगी। नहीं, बिलीव नहीं बनाना है, करना जरूर है हाँ, लेकिन बिलीव के साथ नहीं कि मैं ये करूंगी तभी मुझे वो मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, केवल हम ये क्यों करते हैं? अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर तक लेकर जाने के लिए, हाई पर, उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए हम ये प्रैक्टिसेज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पिताजी का सवाल। यस फ्रेंड्स, हाँ स्मिता स्मिता जी। जी, हाँ पूछिए क्या बोल रही थी। हेलो, हाँ बोलिए स्मिता जी। आवाज आ रही है? हाँ। प्रीति जी, ये जो आपने अभी बताए कि ये स्तर पर आत्मा होती है, अगले स्तर पर जा सकती है, तो ये क्या प्री डिसाइडेड होता है? देखिए, एक सोल प्लान में हम लोग बहुत कुछ प्लान करके आते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इस मानव शरीर में आने के बाद हम वो सारे लेसन्स लेके ही जाएं, सब कुछ समझ के ही जाएं। आते तो हम हर जन्म में कुछ डिसाइड करके हैं, लेकिन उसके उस चीजों के लिए भी हम कई जन्म लेना पड़ता है हमें, क्योंकि हम यहाँ आके भूल जाते हैं। याद आ गया, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, जैसे जो ध्यान करेगा वही तो उन चीजों को जान पा रहा है। जो ध्यान में ही नहीं आया, जो आत्मा इस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं की, तो वो कैसे जान पाएगी कि मैं क्या डिसाइड करके आई हूँ। तो उनका जन्म ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। ओके, यस फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को लगे कि मुझे इस यात्रा में आगे बढ़ना है, मुझे अपने आत्मा के स्तर पे विकास करना है, तो आप जरूर आत्म अनुभूति को चूज करें, उस ज्ञान को जाने, वो जो कि असीम और अनंत है, जिस ज्ञान को पाकर आप इसका अगर
मूल्य लगाए ना तो ये अमूल्य ज्ञान है। तो इसका मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसका एनर्जी एक्सचेंज जो भी रखा गया, अगर आपका फोकस उस तरफ है कि बहुत ज्यादा है, तो मैं ये बता दूं कि वो कुछ भी नहीं, ये जस्ट एक कमिटमेंट चार्ज है। अगर आप वो नहीं देंगे तो आप इसको अपने जीवन में लेकर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमें रेजिस्ट करता है जहां पे हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये एफर्ट जो आप लगाएंगे उसके लिए आप में वो रेजिस्टेंस नहीं आए, जहां पे हम कुछ देते हैं, कुछ एनर्जी डालते हैं, वहां पे क्या होता है, हमारा माइंड क्या कहता है, अरे मेरी एनर्जी लगी है, मेरी कुछ वैल्यू उसमें ऐड हुई है, तो नहीं, मुझे करना है। तो दिस इज फॉर जस्ट कमिटमेंट चार्ज। अगर इस कोर्स का रियल में एनर्जी एक्सचेंज लिया जाए तो ये बिल्कुल अमूल्य है, एकदम बिल्कुल प्राइसलेस है, इसको रुपयों पैसों में तोला ही नहीं जा सकता। और ये बातें जो मैं आज कह रही हूँ, जो इस कोर्स को करेंगे वो खुद एक दिन ये बात कहेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर शिवानी जी हैं, प्रतिमा जी हैं, और भी कोई है क्या? प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी, मैंने भी किया है। आपने इनरोल करवाया है सरिता जी, जो कर चुके हैं मैं उनकी बात कर रही थी कि जिन्होंने ये किया है उनकी क्या फीलिंग रही है एनर्जी एक्सचेंज को लेकर। प्रतिमा जी, हाँ शिवानी जी बोलिए। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना एफर्ट लेते हो, इतना डेडिकेशन, मतलब हम सब हमारी लाइफ को ठीक करने के लिए। और जो मैंने किया है, जो मैंने पाया है, वो मैं फील करती हूँ, बाकी वो बहुत लोग देख रहे हैं। और मनी को लेके तो दीदी मैं बोली ना, प्राइसलेस कुछ है ही नहीं, इसका तो कुछ लगा ही नहीं सकते कीमत। और मतलब 11,000 मेरे को, 15,000 कुछ है ही नहीं। मेरे को लगता है इतना कुछ आप लोग एफर्ट लेते हो, कितना आप लोग मेहनत करते हो इसके पीछे, मतलब कोई अगर पैसा से तो इसको कर ही नहीं सकते हम, सबसे बड़ी बात है। और जो लाइफ में चेंजेस आता है ना, जैसे बहुत सारा सेशन किया दीदी, तो घर में चेंजेस आए, और ये जो आत्मानुभूति का कोर्स करने से खुद में इतना कुछ दिखा कि कैसे बदलना है अपने आप को। बहुत लाइफ में सच में जब खुद को चेंज किया ना दीदी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। मतलब लग रहा है हाँ, जिंदगी जीने का जो मजा आता है ना, वो आ रहा है। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सही मायने में हम जीवन को जीते हैं, ये जीवन जीने की कला। अभी तक क्या कर रहे हैं हम? जस्ट जीवन को काट रहे हैं। ऐसे ही था दीदी, सेम था बदलना मेरा भी। है तो खुद के अंदर को, जो आईने में दिखने वाले इंसान को बदलो, तो तुम्हारा संसार बदल जाएगा। यस, एकदम सेम तो था, ऐसे ही यस, लग रहा था प्रतिमा लाइफ जी ऐसी आपकी जाएगी। क्या फीलिंग रही इस कोर्स को करने के बाद? जी मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है। अपने आप के लिए जीना आ गया। मैं तो अपने आप को समझ गई, मैं अपने आप से बहुत प्यार करने लगी। कोई ब्लेम नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। और आप लोग अच्छा, और एनर्जी एक्सचेंज को लेकर आपके क्या विचार है कि इसमें एक एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए कि नहीं होना नहीं, चाहिए? वो तो बिल्कुल होना चाहिए दी। आप लोग इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब 2-2.5 घंटे एक साथ देना, हम लोग सोच रहे हैं कि हमको करना है कि नहीं करना, कैसे टाइम निकालेंगे, और आप लोग जब देखो तब अवेलेबल रहते नहीं, हैं। हम लोग तो देखिए ऐसे भी देते हैं टाइम, हम फ्री सेशंस भी लेते हैं, ध्यान भी करवा रहे हैं, इसमें भी हम टाइम दे रहे हैं। दी मैं एक बात बोलूं? पर्सनल भी आप सब पे एक सेकेंड साल में पर्सनल भी आप एक एक पर ध्यान देते हैं। वो कितना जरूर, मतलब ग्रुप में तो देते हैं, पर आप पर्सनली भी इसको और बहुत। इस कोर्स के दौरान जो आपने सीखा समझा, वो उसके लिए आपको क्या लगता है कि इसको क्या मनी में तौला जा सकता है? नहीं, इसकी कीमत लगाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी। इतना ज्यादा सीखा है ना, मतलब हम नहीं सीख सकते थे। और यानी जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने तो सोचा भी नहीं था, बस कि हाँ कुछ कोर्स हो रहा है, इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। पर जब ज्वाइन करने के बाद समझ में आया कि नहीं, मतलब क्या हकीकत है। तो मनी एक्सचेंज तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो थैंक यू प्रतिमा जी। करना चाहिए सभी को, एक बार तो ये कोर्स करना चाहिए।
थैंक यू जी। यस शालिनी जी, थैंक यू प्रतिमा जी। यस शालिनी जी, क्या पूछ रहे थे? दीदी मैं बोल रही थी कि ना जैसे आप लोग इतना मेडिटेशन करवाते हैं 3-3 बार दिन में, वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हो, तो अगर एक कोर्स अगर आप लेके आ रहे हो तो कुछ वैल्यू भी है, वो कुछ वैल्यूएबल मिलेगा तभी तो इतना वैल्यू ले रहे हैं ना। मतलब मेरा ये मतलब हमारे लाइफ का हाँ, मिशन है। लाइफ चेंजिंग कोर्स लेकर आ रहे हो। ये जो कोर्स है, कोर्स करवाना या ध्यान करवाना या कोई भी विजडम सेशंस लेना, इस चीज को क्लैरिटी से समझिए कि हम लोग लेके आ रहे हैं, इसका कुछ वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, वो एक तरफ की बात है। एनर्जी एक्सचेंज, हमें एनर्जी को बैलेंस करके रखना चाहिए, इसीलिए भी जरूरी है। बट ये हमारा मिशन भी है कि हम लोगों के जीवन में वो खुशी, वो आनंद, वो सद्भाव, वो सौहार्द लेकर आए जो हमारे जीवन में आए। तो हम अपने मिशन पे केवल चल रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोर्स का ये चार्ज रखूंगी या ये वैल्यू रखूंगी तभी ये कोर्स आएगा। ये कोर्स का जो एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है, जस्ट आपको इसके अंदर बांधे रखने के लिए, आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर पाओ और इस पूरे ज्ञान को अपने साथ अपने जीवन में लेकर जा पाओ, इसीलिए है। दी मैं एग्जांपल देती हूँ एक छोटा सा। जैसे मुझे योगा करना बहुत पसंद है, मैं बचपन से करती हूँ। तो अभी जैसे क्या होता है ना, घर पे हम डेली नहीं कर पाते,